अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर समा में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान माया अली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे उलझनों और परेशानियों में घिरे अपने उन बहन भाइयों के बारे में जो इन मुश्किलात का हल निकलवाने के लिए जादू का सहारा लेते हैं। अभी मेरे हाथ में एक मैगज़ीन है और इस मैगज़ीन में बहुत से आमिल बाबाओं की इश्तिहारात प्रिंट हुए जिनमें बहुत सी अजीब और गरीब बातें भी की गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ, जिनके मन में बदले की आग हो और दुश्मन को सज़ा देना चाहते हो वो फौरी राब्ता करें। इसके अलावा उन आमिल बाबाओं ने बहुत सी ऑप्शंस भी दी हुई हैं कि दिल पसंद शादी, रिश्तों में बंदिश, औलाद की नाफरमानी, शौहर की बेवफाई, तलाक का मसला फौरी हल, इम्तिहान में कामयाबी, जादू सहर का तोड़, बैरूनी सफ़र, औलाद का होना या होकर मर जाना। मतलब उन्होंने तमाम मसाइल दे दी कि अगर कोई मसला आपके साथ है तो उनका भी कांटेक्ट किया जाए। लेकिन जब हमने इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इन लोगों ने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। वजह ये लोग बेहतर जानते हैं कि क्यों ये बात करने से गुरेज करें। अब हम लोग जाएंगे एक रूहानी आमिल फैसल अहमद साहब के पास, तो उनसे जाके मालूम करेंगे कि काला जादू है क्या और लोग अपने किन मकासद के लिए आमिलों और जादूगरों का सहारा ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र है। अच्छा फैसल साहब, मुझे बताइए कि काला जादू क्या है? काला जादू बेसिकली एक इल्म है, लेकिन हमारे मज़हब में इसकी सख्ती से ममानत है। और ये क्योंकि इसकी जो बेस है वो सारी नापाकी से, नजासत से होती है। अच्छा। और इसको करने वाला जो है वो खुद भी हालत नापाकी में, गंदगी में रहता है। और इससे जितनी चीज़ें इसके इलाज में या इसको इस्तेमाल करने में जो होता है ना, वो सारा बेसिकली एक गन से रिलेटेड है। आपके पास जो लोग आते हैं उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है? रिश्ता ना होना, लड़कियों का, लड़कियों की? माशरती प्रॉब्लम है। अब जो मर्द हजरात हैं, कारोबार नहीं चल रहा जी, बहुत अच्छा चल रहा था, चलते चलते एकदम गिर गया है, या जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में रुकावट है, बिल्कुल। या औलाद का ना होना। अच्छा, ये जो जादू करवाते हैं, काला जादू, ये ज़्यादातर फैमिली वाले करवाते हैं एक दूसरे पर या कोई बाहर के लोग भी करवा लेते हैं? देखें, सबसे बड़ी जादू की जो बेस बनती है वो क्या है? हसद। अच्छे किसी मकाम पे पहुंच गए, दूसरे लोग हासिल होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोग किसी आमिल के पास जाते हैं कि किसी पे हमें अमल करवाना है, वो उसका मतलब माँ का नाम या वालिद का नाम पूछते हैं, इसके अलावा वो जो कपड़ा मंगवाते हैं उस पर भी जादू होता है? देखिए, उस कपड़े के साथ बेसिकली वो इंसान की जो है ना फ्रेगनेंस उसमें रहती है। वो अपना अपना उनका एक तरीका होता है। बालों का भी है? बालों हाँ का जी। किसी ने बालों पे कर दिया, नाखून पे, नाखून पे भी हो नाखून जाता पे है? भी हो जाता है, डिफरेंट चीज़। और फिर काला इल्म मुख्तलिफ उसमें वो होता है, किसी पे वैसे कर देना, उनके घर में कीस दबा देना, तावीज़ दबा देना, कील भी? कील ठीक है। लगा देना, और सबसे जो इसमें ख़तरनाक चीज़ है वो जो एक हांडी उड़ा देना। ये जो काला जादू है, इससे क्या किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है? जी बिल्कुल, काले जादू से नुकसान पहुँचाया जा सकता है। हर किस्म की ये काला जादू इसीलिए ममानत है, लाता ही तबाही है। बेसिकली देखें, इसमें जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये मुख्तलिफ शयातीन, बदरूहें और मसान, एक हम इसे कहते हैं, जो ये रूहें होती हैं, मसान? गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम की रूहें अच्छा, होती हैं, ठीक है। उनको ये इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कोई आमिल किसी सही अच्छे काम के लिए भी किसी मसान को भेजता है कि भाई जाओ जाके ज़रा ये काम करके आओ या हो, वो बेशक वक्ती तौर पे तो बेहतरी कर आएगा, लेकिन वो घर देखाता है। वो कलबूत, जो इंसानी जिस्म है उसे हम कलबूत कहते हैं, उस कलबूत को देखा। नहीं, ये जो मसान होता है ये इंसानी जिस्म का रूप ये इख्तियार कर धुआं है लेता जी, है? ये धुआं है जी, अच्छा, धुआं है, ये ठीक धुआं है। है जी। जिन्नात सिर्फ ऐसे, जिन्नात के पास ही ताकत है कि वो इंसानी जिस्म, इंसानी शक्ल जो चाहें वो इख्तियार कर सकते हैं। सिर्फ हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ये हर एक के रूप में आ सकते हैं। अच्छा, जिन्नात, शैतान या जो मिसान है, ये देखने में कैसी है? इनकी क्या शक्ल होती है? देखें, बेसिकली ये जो सब चीज़ें एक धुएँ की शेप में होती हैं, स्मोक होता है, अच्छा। ठीक है। ये अब जब किसी इंसान को ये काबू करते हैं या किसी उसमें जाते हैं, तो ये उसमें वो धुएँ की शक्ल में उसके दिमाग में जाके उसे ना कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। किसी ने किसी फैमिली पे, किसी शख्स पे काला जादू करवाया है, तो क्या उसका तोड़ भी काला जादू होगा? कुरान की आयत में, इनकी सब चीज़ों में हर चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आप भी इन जिन्नात को काबू करने के लिए कोई चिल्ला वगैरह काटते हैं? जी बिल्कुल, इसके सारे जो आयात हैं और सूरा हैं, इनके डिफरेंट वो होते हैं, चलिए टाइम पीरियड के साथ
और उसमें हमें करना पड़ता है। उसमें हमें अपनी सफाई का, नमाज का, बाकी और चीज़ों का और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वक्त के साथ मुझे मेरे जो उस्ताद थे उनसे ये ट्रांसफ़र हुआ, जब वक्त मेरे पास आएगा मैं आगे ट्रांसफ़र करके जाऊँगा। ये ट्रांसफ़र किस तरह से होता है? ये सिखाया जाता है, जैसे मैंने सीखा वो अमलियात होते हैं, वो अमलियात करवाने पड़ते हैं स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड में, स्पेसिफ़िक तादाद में वो चीज़ें पढ़नी हैं आयात, और उनका सारा उस एहतमाम के साथ वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने बताया कि जब आप ये चिल्ला काट रहे थे तो लेकिन आपको कोई गाइड करने वाला था। अब जिस तरह मैं चिल्ला काटती हूँ, मुझे तो कोई गाइड नहीं कर रहा, तो क्या मुझे कोई नुकसान पहुँचेगा? जी, इसकी 2 आपके जो है ना चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बग़ैर उस्ताद के आपको कोई चीज़ पाबंदी के साथ नहीं पढ़नी। जैसे कि आपने कोई आयत या सूरा पढ़नी है, आप जैसे सूरह नास पढ़ना चाहते हैं या आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, आप उसे खुला पढ़ें, जितना मर्ज़ी पढ़ें, उसका कोई नुकसान नहीं, उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अगर आप ये माइंड में रख के कि जी मैंने आमिला बनना है इसकी सूरह नास की या किसी और की, और मैं इतनी तादाद में इतने दिन पढ़ूँगी, तो वो ज़ाहिर है कि आपके पीछे किसी उस्ताद का हाथ नहीं है। ये भी आपने कहा आमिला बने सूरह नास की, सूरह इखलास की। ये एक स्पेसिफ़िक आयत का नाम आपने क्यों लिया? जी। ये किस तरह से आमिल बन जाता है इसका? जी, आपको इसका जो आयात हैं, सूरा है, इसके मुताबिक इनका बन, जैसे कि अब मेरी जो, अगर आप मुझसे पूछते हैं जी। मेरी लैंग्वेज में, तो मेरी जो कहने में मैं सूरह मुज़म्मिल का आमिल हूँ बेसिकली। अच्छा। मेरे जितने काम ये सारी चीज़ें होती हैं वो सूरह मुज़म्मिल के थ्रू हैं। बाकी भी मैंने काफ़ी अमलियात में सारे किए हैं, लेकिन जो बेसिक में चलता हूँ सूरह मुज़म्मिल उसमें चलता हूँ। अच्छा, इन मोकिलीन के थ्रू आप किस तरह से काम करवाते हैं? देखिए, इसमें ये होता है कि जब कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके ऊपर काला जादू किया हो, उस पे कोई मसान, बदरू या कोई ऐसी चीज़ उसके साथ हाज़िर हो जो उसको नुकसान, रुकावट दे रही हो किसी भी तरीके से, फिर जब मैं उस पे पढ़ाई करता हूँ अब ये इन्हीं चीज़ों की, वो चीज़ फिर हाज़िर होती है, वो उसको पकड़ के लाते हैं। लेकिन कुछ आपके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हर इंसान से। सर में दर्द है, वो आजकल लोगों को होती है। कंधों पे कोई आपको लगता है कि स्ट्रेस है, तो वो ज़्यादा काम करने से भी होता है। तो कोई इंसान ये कहते हैं हाँ जी मेरे साथ ही हो रहा है, तो उसको शायद बीमारी भी हो सकती है। बहुत आसान, मैं तो एक टेस्ट बताता हूँ अपने सारे जो भी मेरे पास कोई आता है, कि अपने घर में जाके आप जो है ना सूरह बकरा की तिलावत लगा दें। अच्छा। जिस इस शख्स पे या जिसके ऊपर ये अमलियात या किसी ने खुद पकड़ा हो या किसी भी किस्म के असरात होते हैं, वो सूरह बकरा की तिलावत नहीं सुन सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सही। उसके वो होगा कि उसे सारे ज़रूरी काम याद आएंगे, बंद कर दूँ, कमरे से बाहर चला जाऊँ, या और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि उसको आवाज़ आनी बंद हो जाए। लेकिन अगर आप उसे पकड़ते हैं, फ़ोर्स करते हैं कि सुनो, तो वो इस हद तक वायलेंट भी हो जाता है कि वो आपसे लड़ना झगड़ना, या उस जिस चीज़ पे वो चल रहा है, कोई रिकॉर्डर पे या कंप्यूटर पे, उसको तोड़ने तक के ऊपर वो आमादा हो जाए। आप लोग मौकल को कैसे काबू करते हैं? देखिए, मौकिल को काबू नहीं किया जाता। सबसे पहली बात, काबू ये चीज़ें जो होती हैं ये जिन्नात और वो और चीज़ें हैं। जब हम ये किसी ख़ास सूरा को या उस सूरा की आयात को, उसके ख़ास हिस्सों को एक ख़ास तादाद में ख़ास अरसे तक पढ़ते हैं तकरार के साथ, और हमें जैसे कि अब अगर एक अब सूरह नास है, मैं सूरह नास एक ख़ास तादाद में ख़ास अरसे तक पढ़ रहा हूँ, तो बेसिकली मैं उसका अमल कर रहा हूँ। जब मैं उस चीज़ को पढ़ूँगा तो उसके मौकिलीन एक्टिव हो जाते हैं। सही। फिर वो क्योंकि उनको हमने वो तस्हीर किया होता है, तो वो फिर पाबंद होते हैं कि उस हर शरई काम को, मैं इस चीज़ पे ज़ोर दूँगा, हर शरई काम को वो करने के पाबंद हैं। अच्छा फैसल साहब, ये बंदिश और जादू में क्या फ़र्क है? देखिए, बंदिश जो है वो भी एक तरह जादू का ही एक पार्ट है। वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके करवाई जाती है। ठीक है। जैसे किसी के रिज़्क की बंदिश करवा देना, किसी की शादी की बंदिश करवा देना, औलाद की बंदिश करवा देना, वो अच्छा। चीज़ है। जादू बेसिकली होता है तबाही बर्बादी के लिए, कि जी फ़लाँ बंदे को, शख्स को तबाह कर दो। अच्छा, ये काला जादू जो होता है, ये जो हम लोग देखते सुनते हैं, जो पिन्स के साथ कोई पुतला बना दिया, उसमें पिन्स लगा दी, या ऊँट की जो हड्डियाँ हैं उस पे ज़्यादा जादू होता है, तो क्या ये जादू वाक़ई इन चीज़ों पे होता है या सिर्फ़ एक बातें सुनी हैं? नहीं, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बल्कि अगर आप किसी मटन शॉप पे चले जाएँ और आप उन्हें कहें साबुत दिल दे दे बकरे का, तो वो आपको नहीं देगा। या बकरे की जो शाने की हड्डी है साबुत दे दे बगैर तोड़े हुए, वो आपको नहीं देगा। वजह? तो वजह उन्हें पता है कि काले जादू या बुराई के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो बाकायदा उसको एक ज़रब लगा के ब्रेक करके देंगे, जो बेकार हो जाती है। कोई आमिल लीजिए काला जादू करने वाला शख्स होता है, वो पुतलों के अंदर पिन्स लगा देता है, और अगर जिस तरह से किसी पे जादू किया है तो पिन अगर उस पुतले को लगती है तो वो असर उस इंसान पे होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे होता है इनका? ये बेसिकली शयातीन का है ना। शयातीन के पास बहुत ज़्यादा ताकतें हैं। शयातीन के पास एक वो जिस तरह शैतान को किया हुआ है सारा, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं से निस्बत रखते हैं, उन्हीं से रिलेटेड हैं। अच्छा, ये हम लोग भी सुनते हैं कि किसी लड़की पे या किसी खातून पे जिन्नात आ गए, या कोई मतलब कोई रूह आ गई, तो वो किस तरह आके फिर उसको तकलीफ दे सकते हैं? जो जिन्नात हैं, उसकी जिन्नात सिर्फ़ और सिर्फ देखिए उस वक्त किसी पे होता है जब वो किसी पे आशिक हो। बिल्कुल सही।
अच्छा नाज़रीन, अभी फैसल साहब के पास एक लड़की आई है जिनके रिश्ते में या शादी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग देखते हैं ब्रेक के बाद कि फैसल साहब किस तरह से उनकी इस बंदिश को या इस जादू को ख़त्म करते हैं।